बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर रहे थे और इसके हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ हमारे पास यूँ है कि शो दैट इफ अ ग्रुप G इज सच दैट x डॉट x इज इक्वल टू E for all x belongs to G where E is identity element of G then G is abelian group। हमने G को abelian प्रूव करना है अगर G के अंदर ये कंडीशन होल्ड करे x डॉट x इज इक्वल टू E। जब हम x के तमाम एलिमेंट्स को इटसेल्फ के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन हो तो फिर ये G क्या है, ये अबिलियन ग्रुप होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है कि G हमारे पास एक ग्रुप है और किस तरह का ग्रुप है कि x डॉट x इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस G ग्रुप में से कोई से दो एलिमेंट्स उठाते हैं, A और B। Let A and B belongs to G and G is a group। So, dear students, देखें हमने A और B इस G में से कोई से दो एलिमेंट्स लिए हैं और G हमारे पास ग्रुप है, तो फिर इक्वलाइजर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर लाई करेगी। तो फिर AB और BAB G के अंदर लाई करेंगे। Then AB belongs to G and BA also belongs to G by इक्वलाइजर लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक जब हम x के इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब अब इस गिवन कंडीशन के मुताबिक जब मैं AB को AB के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास हमने ग्रुप में से एलिमेंट लिए हैं, इसलिए इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम इसको यूं लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम प्री मल्टीप्लिकेशन A के साथ करवा देते हैं और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं B के साथ, तो हमारे पास फिर ये फॉर्म आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, A और B हमारे पास चूंकि G के ही एलिमेंट्स हैं और G के एलिमेंट्स पे ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कि x डॉट x इज इक्वल टू E फॉर ऑल x के लिए था, तो इसलिए A डॉट A भी हमारे पास आइडेंटिटी होगा और B डॉट B भी हमारे पास आइडेंटिटी ही होगा। और यहाँ पर आइडेंटिटी जब इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट्स A B ही हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर हम यूं इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी हमारे पास इसकी जगह पे आइडेंटिटी, इसकी जगह पे भी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इसलिए फिर जब आइडेंटिटी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो फिर हमारे पास ये BA ही रह जाएगा। तो BA किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को ही प्रूव करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इसलिए जी हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन कई मरतबा रिपीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो G हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, तो फिर वो ग्रुप मस्ट बी अबिलियन ही होगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लेट करते हैं कि G हमारे पास एक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर क्या है, 3। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट है तो फिर इसका ऑर्डर डेफिनेटली 3 ही होगा, such that order of G is equal to 3। तो फिर हमें ये चीज शो करवानी है कि ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है ये अबिलियन ग्रुप ही होगा। Then we have to show that G is abelian। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं। ग्रुप बनाने के लिए एक एलिमेंट आइडेंटिटी उसमें हमें मस्ट लेना पड़ेगा। एक एलिमेंट हमने आइडेंटिटी ले लिया, बाकी के 2 एलिमेंट्स हम आर्बिट्रेरी कोई भी A B X Y कोई भी हम 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट हो, उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हम कैलीज टेबल का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैलीज टेबल को ही यूज करेंगे। कंसीडर द कैलीज टेबल। इसके लिए जब हम कैलीज टेबल को ड्रा करेंगे तो हम 1 टाइम एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के अंदर लिखते हैं और 1 टाइम ही हम एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी है तो इसलिए आइडेंटिटी जब इन एलिमेंट्स के साथ कम्यूट होगी तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ये A ही हमारे पास आएगा और यहाँ हमारे पास B ही आएगा। तो अब उससे नेक्स्ट ये चूंकि A एलिमेंट है, A E के साथ कम्यूट होगा तो हमारे पास A ही आएगा। जब A A के साथ कम्यूट होगा तो A स्क्वायर, A B के साथ कम्यूट होगा तो A B
अब इसी तरह बी ई के साथ जब कम्यूट होगा तो बी, ये तमाम एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जी हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप होने का मतलब इसके ऊपर चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलीज टेबल को जब हम एसोसिएटिव लॉ को चेक करते हैं, चूंकि ये हमारे पास ग्रुप है तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो फिर हम सिमेट्री को देखते हैं। सिमेट्री देखने के लिए हमने मेन डायगोनल को देखना होता है और उसके बाद फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी है, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर बी ए किसके इक्वल होगा? ए बी के ही इक्वल होगा। Since G is a group, so associative law holds. Then symmetry in the table shows that commutative law hold, और A B किसके इक्वल होगा? B A के। Dear students, हमने यहाँ से commutative law को प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब G हमारे पास क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। Dear students, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो 7 की स्टेटमेंट कुछ हमारे पास यूं है, if every element of G is its own inverse, G का हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स हो, show that G is abelian। तो फिर हमने प्रूव करना है कि जी क्या है? अबेलियन ग्रुप होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और ग्रुप किस तरह से है? सच दैट हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है। इस ग्रुप का हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है। तो अब अगर हम दो इसमें एलिमेंट्स लें, ए बी, कोई से दो एलिमेंट्स लें ए बी, तो फिर ए भी ए इनवर्स के इक्वल होगा और बी बी इनवर्स के इक्वल होगा। सिंस ये इज अ ग्रुप, सो क्लियर लॉ के मुताबिक ए बी भी जी में होगा और बी ए भी जी में होगा। देन बाय गिवन कंडीशन ए बी का इनवर्स ए बी के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये जी में से हमने एलिमेंट लिया और जी के एलिमेंट्स पर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, हर एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल है, तो ए बी इनवर्स के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूव भी किया था कि इनवर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बी इनवर्स किसके इक्वल था? बी के, और ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए के, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बात 1 से लिखी है। तो इससे नेक्स्ट, अब चूंकि हमें ये बात मिल गई कि ए बी किसके इक्वल आ गया? बी ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास सोल्व हो गया, तो इसका मतलब जी क्या है? अबेलियन ग्रुप है। अब इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर 2 देन G इज अबेलियन ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ग्रुप है जिसका हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2 है। तो फिर हमने प्रूव करना है कि वो ग्रुप हमारे पास क्या होगा? एक अबेलियन ग्रुप ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लेट करेंगे कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और x उसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो फिर गिवन कंडीशन के मुताबिक x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? e के, क्योंकि ये हमें बात स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि जी हमारे पास क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? ए बी कोई से दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट पिक करते हैं। तो चूंकि ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा और बी स्क्वायर भी हमारे पास आइडेंटिटी ही होगा। तो ग्रुप होने की वजह से ए बी और बी ए दोनों हमारे पास ग्रुप में से ही लाई करेंगे। इस गिवन कंडीशन के मुताबिक हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 है, तो फिर ए बी का स्क्वायर भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स के साथ ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब चूंकि ये ग्रुप में से ही हमने एलिमेंट्स लिए हैं, तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ की मदद से इस टर्म को हम यूं लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? ए के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन और बी के साथ हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे दोनों साइड्स पर। तो अब ये a मल्टीप्लाई बाय a मतलब a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी। और इसी तरह से यहाँ b स्क्वायर की जगह पे भी हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा, आइडेंटिटी बी ए आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि बी ए किसके इक्वल है? ए बी के। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी हमने होल्ड करवा दी, तो इसका मतलब जी क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने ये बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं।
अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें वो कहता है द नल सेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट का होना जरूरी है। फॉल्स बिकॉज अ ग्रुप मस्ट हैव वन एलिमेंट। अब इससे नेक्स्ट हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है देयर मे बी अ ग्रुप इन विच द कैंसलेशन लॉ फेल्स। तो ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है कि जिसके अंदर कैंसलेशन लॉ फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कैंसलेशन लॉ ही फेल हो जाए तो फिर जो इनवर्स और आइडेंटिटी का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। फॉल्स बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप the cancellation law holds in a group, otherwise the concept of identity and inverse are meaningless. तो dear students अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। Every set of numbers which is grouped under addition is also a group under multiplication and vice versa. तो dear students ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्योंकि एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो जीरो है और जीरो का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इससे नेक्स्ट हम फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। फॉल्स बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो इससे नेक्स्ट है हमारे पास ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि डिवीजन के ऊपर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर डज नॉट कोरेस्पोंड एन इनवर्स एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना लाजमी है। बिकॉज अ ग्रुप मस्ट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज अ यूनिक इनवर्स। हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स भी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कोरेस्पोंड ओनली वन इनवर्स एलिमेंट। यस ये बात ट्रू है। तो इससे नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर कोरेस्पोंड मोर देन वन इनवर्स एलिमेंट्स। नो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होता है। बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज यूनिक इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इसी क्वेश्चन के साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो प्लीज़ फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।